या हो सकता है वो किसी गठबंधन का हिस्सा न बने, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े और उनके ऊपर कोई भारी उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो शायद वो कुछ साबित हो जाए। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है राजनीति में, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपना खेल बनाते नहीं है, दूसरों का खेल खराब कर देते हैं। पप्पू यादव किसका खेल खराब करेंगे? या तो जाहिर तौर पे अगर लालू यादव की पार्टी उनको उम्मीदवार नहीं बनाएगी, महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं बनाएगी, तो वो लालू यादव महागठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे। और खेल बिगाड़ने के लिए हो सकता है कि भाया मीडिया वो एनडीए से समर्थित उम्मीदवार बन जाए या फिर एनडीए का दूसरे तरह से बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग हो जाए। मैच फिक्सिंग हो जाए। राइट, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त दीपावली का त्योहार है, कल दीपावली है और जाहिर तौर पर दीपावली के रंग में पूरा देश डूबा हुआ है। हम भी अपने गांव में हैं और हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, लंबे वक्त तक एक बड़े अखबार समूह से जुड़े रहे प्रियरंजन भारती सर हैं। संयोग से ये उनका भी गांव है, तो दोनों एक ही गांव से हैं। और चूंकि दीपावली है तो पटाखों की भाषा में ही बात करेंगे, दीपावली की भाषा में ही बात करेंगे और फिर इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीति के वो दो चेहरे जो अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, गठबंधन को लेकर बड़ी गहमागहमी रही बिहार में। जल्दी जल्दी उपेंद्र कुशवाहा, जल्दी जल्दी चिराग पासवान, जल्दी जल्दी जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन में चले गए। सवाल यह है कि वो दो लोग जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं वो किस गठबंधन में जाएंगे, और अगर किसी गठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे तो धमाका बड़ा करेंगे या फुस पटाखा साबित होंगे। हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की, हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की। और सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पप्पू यादव तो महागठबंधन में 2019 के लोकसभा चुनाव से एंट्री चाहते हैं कि किसी तरह से एंट्री हो जाए, कांग्रेस के रास्ते एंट्री हो जाए। तेजस्वी यादव बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। अब भी उन्होंने हाल में ही एक बयान दिया कि भाई हमको भी इंडिया गठबंधन में शामिल कराया जाए, हाथ जोड़ ले क्या। तो इस तरह के बयान पप्पू यादव दे रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में एंट्री नहीं हो रही है। पप्पू यादव कैंप कर रहे हैं पूर्णिया में, मधेपुरा में, लगातार अपने इलाके में डटे हुए हैं जहां से उनके चुनाव लड़ने की संभावना है या जहां से उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। सवाल यह है कि अगर एकला चलेंगे कितना बड़ा धमाका करेंगे, गठबंधन में रहेंगे तो कितना बड़ा धमाका करेंगे, एंट्री होगी इंडिया गठबंधन में, नहीं होंगी, या फिर फुस पटाखा साबित होंगे किसी भी तरह से। देखिए अभिषेक, आपने एक बात कही अभी कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, और दूसरी बात ये आपने कही कि तेजस्वी यादव को उनसे गांठ है, उनसे खुन्नस है। जी। मैं आपको याद कराना चाहूंगा, मधेपुरा से चुनाव लड़े थे और तब लालू यादव नहीं चाहते थे। लालू यादव की मर्जी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा और जीते। और तब इनकी बयानबाजियां जो होती थी वो होती थी लालू यादव के बिल्कुल खिलाफ। लगता नहीं था कि लालू यादव को अपना सरपरस्त ये मानते हैं, लालू यादव से इनकी कोई साझेदारी हो सकती है राजनीति में। वो एकदम से मान बैठे थे कि तुम अकेले रोम पोप का और मधेपुरा गोप का नहीं हो सकते हो, हम भी हैं जी। तो वो ये यादवों के छात्र बनना चाहते थे और लालू यादव को यहाँ तक उन्होंने कहा दिया था कि वो अपने बेटे के अलावा किसी और की सोच नहीं सकते। जाहिर तौर पे तेजस्वी यादव और लालू यादव को उनसे खुन्नस होगी, और फिर जब कोई एक छत्रप उसी समुदाय का, उसी जाति का बनना चाहेगा तो लालू यादव की छत्रपी तो स्वाहा हो जाएगी। इसलिए अड़ंगा वहां है। अगर ये बिल्कुल चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं वैसे लालू यादव बन जाएं, वैसे पप्पू यादव बन जाएं, चंद्रशेखर जैसा बन जाएं कि अपनी कॉलर, अपनी कमीज, अपनी पैंट सब गिरवी रख दें तो फिर बात बन सकती है। मधेपुरा से निखिल मंडल की दावेदारी भी मजबूत है। हाँ, मधेपुरा से निखिल मंडल की दावेदारी मजबूत है। पप्पू यादव जोर आजमाइश तो कर रहे हैं, और आपने एक और बात कही थी कि ये पटाखा साबित होंगे या पटाखा या धमाका करेंगे। देखिए ये कहना बड़ा कठिन होता है। जी। जब
चुनाव की बिसातें बिछ जाती हैं, शतरंज के मोहरे सज जाते हैं, तब आप अनुमान लगाते हैं। और जब आप वोटरों के बीच जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो हांडी में क्या पक रहा है, चावल के दाने से आप महसूस कर ले सकते हैं क्या होगा। जी। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि पप्पू यादव अभी जैसा दिख रहे हैं, हो सकता है कि समीकरण उनके पक्ष में कभी भारी पड़ जाए, या हो सकता है वो किसी गठबंधन का हिस्सा न बने, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े और उनके ऊपर कोई भारी उम्मीदवार खड़ा हो जाए, तो शायद वो खुद साबित हो जाएंगे। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसका। लेकिन सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है राजनीति में, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपना खेल बनाते नहीं है, दूसरों का खेल खराब कर देते हैं। पप्पू यादव किसका खेल खराब करेंगे? पप्पू यादव जाहिर तौर पे, अगर लालू यादव की पार्टी उनको उम्मीदवार नहीं बनाएगी, महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं बनाएगी, तो वो लालू यादव महागठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे। और खेल बिगाड़ने के लिए हो सकता है कि भाया मीडिया वो एनडीए से समर्थित उम्मीदवार बन जाए, या फिर एनडीए का दूसरे तरह से बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग हो जाए। मैच फिक्सिंग हो जाए। राइट, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। मैच फिक्सिंग होती है, जो होता है चुनाव में, और मैच फिक्सिंग में ही तीसरा कोण बनाने की कोशिश होती है, ताकि जो उम्मीदवार जीत रहा है उसकी पराजय हो जाए। एक दूसरे चेहरे का जिक्र हमने किया, मुकेश सहनी का जिक्र किया। हालांकि पप्पू यादव और मुकेश सहनी में अंतर यह है कि पप्पू यादव को गठबंधन में एंट्री नहीं मिल रही है, महागठबंधन में। मुकेश सहनी को बाहें फैलाकर गले लगाने के लिए तैयार है बीजेपी। मुकेश सहनी की एंट्री आसानी से हो जाएगी अगर मुकेश सहनी चाहेंगे तो। लेकिन मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। अब ऐसी बातें तो कही जाती है राजनीति में। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि कसम भी माने भगवान भी आकर कहेंगे तो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो मुकेश सहनी भी क्या राजभर साबित होंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे तो किसको फायदा, किसको नुकसान, कितना फायदा कितना नुकसान? नहीं जाएंगे तो किसको कितना फायदा कितना नुकसान? पहली बात तो मैं ये बता दूं जी, मुकेश सहनी, जहां तक मेरी समझ है, जी, गलत फहमी में है। जी, उनके साथ वोट बैंक दिखावे का है, वो दिखावा कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। ये महागठबंधन में नहीं थे, ये एनडीए का हिस्सा थे, और इन्होंने कितनी सीटें झटकी थी? 3 या 2 सीटें झटकी थी। और उन सीटों पर जीत की तो बात छोड़ दिए, जमानत इनकी बची थी क्या? इनको मुगालता है कि हमारे साथ सहनी समाज है, और इस मुगालते में पता नहीं बीजेपी भी कैसे आ जाती है। बीजेपी ने जिनको इनके Z+ सुरक्षा दी है, और इसके बावजूद ये पैतरा देते चल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनको मुगालता है। मुझे लगता है कि इस मुगालते में इनका आपा तो खो ही रहे हैं, ये ताव दिखा रहे हैं बस, और हासिल उनको कुछ होने वाला नहीं है। इनकी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। इनको नेता मानने के लिए इन्हीं का समाज अगर तैयार रहता, तो फिर इनकी चुनाव में कभी भद नहीं पिटती। शायद ये लोकसभा चुनाव तो छोड़ दीजिए, विधानसभा में भी। तो आप कह रहे हैं मुकेश सहनी कोई धमाका नहीं करने जा रहे हैं, फूस पटाखा साबित होंगे? एकदम साबित।